बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप तमाम दोस्त व अहबाब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक चीज़ का ज़िक्र करूँगा। ये मुफ़रद बूटी होगी, एक ही चीज़ होगी, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वो बेशुमार हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मैं इंशाअल्लाह ताला जो जिस बूटी का आपके सामने ज़िक्र करूँगा और उस हवाले से नुस्ख़ा भी आपके सामने रखूँगा, वो है जी दारचीनी। अब दारचीनी के हवाले से ये है कि ये काफ़ी अमराज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर लो हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आसाबी कमज़ोरी के लिए। असल में मैं आज आसाबी कमज़ोरी पर गुफ्तगू करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जब उनको बता दी जाती हैं तो वो कहते हैं यार इतनी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो कैसे हम चीज़ें ख़रीदेंगे और कैसे हमें पता चलेगा यार ये 1 नंबर चीज़ है या 2 नंबर। मार्केट में 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो इस हवाले से एक ही चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा बेहतरीन होगा। तो इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें, ताकि बाकी दोस्त अहबाब भी हमारी वीडियोस देखें और वीडियोस देखकर मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, दारचीनी के हवाले से ये है कि दारचीनी आसाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिनको महसूस होता है कि ये पट्ठे खिंचे खिंचे रहते हैं, जिस्म में कमज़ोरी रहती है, वीकनेस है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनके लिए ये बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके भी हैं। इसका पाउडर बनाकर आप दूध में डालकर भी पी सकते हैं, यानी आधा चम्मच से कम, यानी चौथाई हिस्सा, चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है वो आप नीम गर्म दूध में उसको डालें, हल करके आप पी सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस तरह नहीं पीना चाहते, वैसे खाना चाहते हैं, तो आप जो 500 mg के कैप्सूल हैं इसका पाउडर करें। पाउडर करने के बाद 500 mg का कैप्सूल भर लें और एक सुबह और एक शाम इस्तेमाल करें। आसाबी ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का एक और तरीका ये भी है कि 1 इंच का आप टुकड़ा लें इसका, उसको 1 कप गर्म पानी में, इसको आप 1 कप पानी में, कम अज़ कम 1.5 कप लें आप, उसमें आप डाल दें और इसको उबालें। जब आधा कप पानी का खुश्क हो जाए, 1 कप बाकी रह जाए, तो उसको उतार के उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद का डालकर आप नीम गर्म, वो भी कहवा बन जाएगा, ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होगी, बीपी भी आपका ठीक हो जाएगा और आसाब को भी तक़वियत और क़ुव्वत मिलेगी। इसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम में भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। नज़ला ज़ुकाम के लोग भी इसका कहवा बनाकर पी सकते हैं। थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें इसमें, यही कहवा जो मैंने आपको बताया इसमें निचोड़ कर आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके और बेशुमार फ़ायदे हैं। वो हज़रात जिनका यानी कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे ख़ारिज हो जाते हैं, या मतलब बच्चों का पेशाब निकल जाता है बिस्तर पर, बाज़ औक़ात बड़े लोग भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि पेशाब निकल जाता है, इतना तेज़ी के साथ आता है, वो लोग भी ये जो 2-3 नुस्खे मैंने आपको दारचीनी के हवाले से बताए हैं, ये इस्तेमाल करके वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और बेहतरीन फ़ायदा ये है कि दारचीनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। अगर किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो इसी तरह कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, या कैप्सूल भरकर भी वो इस्तेमाल कर सकता है, या दूध बग़ैर बलाई के, यानी कोलेस्ट्रॉल का बंदा, क्योंकि वो चिकनाई नहीं ना इस्तेमाल करेगा, तो वो इस चीज़ को यानी कि बलाई जो है हटाकर उसके बलाई के बग़ैर जो दूध होता है उसमें डालकर भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ दारचीनी का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये चर्बी को कम करती है। वो लोग जिनकी चर्बी है पेट में, मतलब पेट बढ़ा हुआ है, चर्बी है, तो वो लोग भी इसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। पहले आप अपना वज़न कर लें और 1 महीना दारचीनी के इस्तेमाल के बाद आप अपना वज़न करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि दारचीनी का जो मिज़ाज है वो गर्म खुश्क है। इसका जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो इसकी मिकदार कम हो, ज़्यादा मिकदार में आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। जो दोस्त अहबाब इन जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है अभी, इसमें किसी चीज़ में भी मुब्तला हैं, किसी बीमारी में भी मुब्तला हैं, तो वो लोग
दारचीनी का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसके फ़ायदे से, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला भी अता फ़रमाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियोस देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त व अहबाब भी मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।